और संपादक हैं, सलाहकार संपादक हैं उत्तर प्रदेश के, काफी जानकारी रखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। अरुण मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि इस समय लॉकडाउन के दौरान जब मजदूर और श्रमिक जो हैं वो परेशान हैं, डर डर की ठोकरें खाने को कई राज्यों में देखा जा रहा है कि मजबूर हो रहे हैं श्रमिक। वहीं उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार सुध लेते नजर आ रहे हैं और अब तो एक कार्य योजना भी तैयार करने की जानकारी सामने आ रही है। विस्तृत जानकारी अगर आपके पास हो इस कार्य योजना के बारे में तो दर्शकों के लिए। आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से कोरोना इशू के आने के बाद से सबसे ज्यादा जो असर पड़ा वो कामगारों पर पड़ा। वो प्रवासी कामगार जो विभिन्न शहरों में जाकर के उत्तर प्रदेश बिहार से खास करके जाकर के अपनी रोजी रोजगार या रोजी रोटी का इंतजाम किया करते थे, अपने परिवार को पालते थे। यहां तक कि उनकी कमाई से उनका गृह जनपद में रहने वाले गांव के उनके लोगों को भी शादी ब्याह या अन्य कार्यों में उनका सहयोग मिलता था। लेकिन कोरोना इशू के आने के बाद और जिस तरीके से औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद हुए या काम को बंद करना पड़ा मजबूरी वश, वो जो वैश्विक एक तरीके से महामारी फैली जिसकी वजह से जिसके इलाज के स्वरूप हमारे पास सिर्फ एक ही विकल्प रह गया कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, तो निश्चित तौर पे औद्योगिक संस्थानों को या कामगार इकाइयों को बंद करना पड़ा, जिसका सबसे ज्यादा या बुरा असर कहें तो आबादी के लिहाज से हमारा उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उसी आबादी के लिहाज से ही हमारे यहाँ के ही सबसे ज्यादा कामगार यूपी और बिहार से ही वहां जाते हैं। तो मैं यूपी की बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कामगारों की वापसी होनी शुरू हुई तो उनको लेकर के सरकार में चिंता की लहर व्यापी कि अगर इनको हम रोजगार मुहैया नहीं कराते हैं तो इनके सामने रोजी रोटी के संकट के साथ साथ भुखमरी तक की नौबत आ सकती है। इसको देखते हुए सतर्क सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही सतर्कता बरती, चाहे वो कामगारों के या प्रवासी मजदूरों के आने का विषय हो और चाहे उनके इंतजाम का विषय हो या फिर उनको नए काम मुहैया कराने का विषय हो। उन्होंने 11 सदस्यीय कमेटी का गठन किया और उस कमेटी का लगातार वो स्वयं मॉनिटर करते हैं और प्रतिदिन उसका ब्यौरा लेते हैं कि उसकी क्या प्रगति रिपोर्ट रही। यही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में लोहिया मेडिकल संस्थान है वहां पर दौरा भी किया, वहां पर मरीजों के भी हालचाल लिए और दूसरी तरफ रोड का दौरा, रोड पर गाड़ी रुकवा करके उन्होंने व्यक्तिगत तौर से जो कामगार या मजदूर या ठेले खुमचे वाले लोग जिनके काम एक तरीके से बिल्कुल से ठप से पड़ गए हैं उनके बारे में, उनके विषय में जानकारी लेने की कोशिश बस नहीं की, उस पर कार्यवाही भी शुरू करवा दी। और अपनी जो कोर कमेटी उन्होंने गठित की है उसके तहत उन्होंने अभी कल के एक निर्णय वृहद स्वरूप में लिया कि जिससे कि जो प्रवासी मजदूर खास करके आए हुए हैं विभिन्न प्रांतों से उनको रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए। उसके तहत उन्होंने औद्योगिक प्रतिष्ठान और इकाइयों को हर इकाई को ये निर्देश जारी करने का आदेश अपने संबंधित अधिकारियों को दे रखा है कि 1 से लेकर 10 मजदूरों का समावेश वो अपनी इकाइयों में करें। इसके साथ ही जो उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग है जिसके अंतर्गत सिद्धार्थनाथ सिंह और नवनीत सहगल जिसको देखा करते हैं, उनको निर्देश जारी किए गए हैं कि वो अपने यहां से जितने भी MSME योजना के तहत छोटे लघु मध्यम उद्योग के लिए लोन स्वीकृति तत्काल प्रभाव से लागू करें और वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही कर दें, सारी प्रोसीजर ऑनलाइन कराएं ताकि ज्यादा से ज्यादा जो सुप्त पड़े हुए MSME की औद्योगिक इकाइयां हैं वो चालू हो सकें। जो नए जो भी लोग औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाए हुए हैं या बनाना चाहते हैं उनको विभिन्न रियायतें दी गई हैं। मजदूरों के सर्वे करने के साथ साथ GSI के तहत सर्वे मैपिंग कराया जा रहा है कि कहां कितने मजदूर हैं जो आए हैं, उनको कलेक्ट करके उनको काम या रोजगार मुहैया कराया जाए। साथ ही हर तरह से पानी, बिजली और उनके भवन, इन सारी चीजों में रियायतों की भी सरकार ने घोषणा कर दी है। सबसे देखने वाली बात यह होगी आशीष जी कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक अच्छी पहल यह होती है कि उनके निर्देश में या आदेश में जो घोषणाएं होती है उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए वो दूसरों पर निर्भर नहीं होते, वो स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं। या वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जो उत्तर प्रदेश के हैं और चिकित्सा शिक्षा विभाग भी उनके पास है, उनको वो अधीनस्थ के रूप में साथ में रखते हैं, मॉनिटरिंग का पूरी जिम्मेदारी दे रखते हैं और जगह जगह उनके दौरे करवाते हैं और व्यक्तिगत अवलोकन वो स्वयं भी करते हैं और अपने अधीनस्थ सहयोगियों से भी करवाते हैं ताकि केवल अधिकारियों पर ही जिम्मेदारियों को न टाला जा सके। जी आशीष। जी अरुण मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद।